एक बार में एक ही को आम खाएंगे, एक बार में तो ढाका भर का आम नहीं ना खा जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ए मैंगो यानी कि ही ईट्स ए मैंगो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस उसका कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले पहचानेंगे कैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन है, ठीक है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ये सब याद आएगा ना, यानी कि ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ये सब आ जाएगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कैसे पहचानेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है कि वह नाचती है, वह नाचती है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक क्या हो गया, एक वाक्य हो गया। और इस वाक्य के अंदर देखिए तो ती है आ गया ना, यानी कि ती है आ गया, तो इस कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे एक और ले लेते हैं कि आप खाते हैं, ठीक है, आप खाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, इसमें भी क्या है, ते है आ गया, यानी कि ते है आ गया, यानी कि क्या होगा, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो ये आपको पहचान में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, सबको हम बनाएंगे अभी, ठीक है, रूल भी बताएंगे अभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि राम जाता है, ठीक है, जाता है, ठीक है। ये भी क्या हो गया, ता है आ गया, यानी कि ता है, ये भी आ गया ना, यानी कि ये तीनों आप पहचान में आ गया ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो ये पहचान में आपको आ गया होगा। अब ये बनेगा कैसे, तो देखिएगा, बनाने का एक रूल होता है, ठीक है, जो यहाँ पे हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एक रूल होता है बनाने का। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट करने का मतलब जो विषय होता है ना, वो यहाँ पे नहीं पढ़ना है। सब्जेक्ट करने का मतलब जो काम करता है ना, वो सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, वर्ब का पहला रूप, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये रूल है, यानी कि बनाने का तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है ना। अब देखिए सब्जेक्ट कौन कहलाता है, जो काम करता है ना, वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए वह नाचती है, ठीक है। तो वह नाचती है, तो इसमें कौन नाच रही है, वह नाच रही है ना, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब करने का मतलब क्रिया, यानी कि काम, तो काम क्या करिए, नाचने का काम करिए, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि इन सबको छोड़कर जो बचेगा ना, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में लगता है, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या है, वह नाचती है ना, तो सबसे पहले वह का स्पेलिंग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट पर लिखना है ना, सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट में क्या है, वह है, यानी कि SHE हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब यानी कि क्रिया, यानी कि क्या काम कर रही है, तो काम क्या कर रही है, डांस कर रही है, ठीक है। तो नाच यानी कि DANCE, ठीक है। और इसमें हम एक एस लगा देंगे। अब यहाँ पे एस क्यों लगा दिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये गौर करने वाली बात है कि जहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ना ही रहेगा, ठीक है, सी रहेगा, इट रहेगा, और कोई एक नाम होगा, ठीक है। तो इन सब के वर्ब में क्या लगाएंगे, हम एस लगाएंगे या ES लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे या ES लगाएंगे, ठीक है। जहाँ पे ये सब ना क्या है, ये सब ये सभी है, जहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, तो उससे वर्ब के अंत में एस लगाएंगे या ES लगाएंगे। देखिए कि यहाँ पे सी है ना, तो ये जो सी है ये यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ गया है ना, तो इसके वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, ES लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एस लगा दिए। ये आपको समझ में आया कि एस कहाँ पे लगता है, ES कहाँ पे लगता है, ठीक है। क्योंकि सिंपल ये याद करना है, जहाँ पे ही से इट और एक नाम होता है उसके साथ एस या ES लगाते हैं, ठीक है। ये तो बन गया। अब थोड़ा सा ये सेकंड में देखिएगा, आप खाते हैं, ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, ये भी है ना। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, आप है, यानी कि आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू कहते हैं, तो YOU हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब का पहला रूप लिखना है। वर्ब क्या, यानी कि क्रिया, क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो काम क्या कर रहा है, ईट, यानी कि खाने का काम कर रहा है, तो EAT, ठीक है, ये ईट हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्या ये जो यू है, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्या इसमें कोई सब्जेक्ट है, ये वाला मैच कर रहा है, नहीं ना, तो इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये आ गया, ये तो बन गया। उसके बाद ये 3 नंबर देखिएगा, राम जाता है, ठीक है। राम क्या कर रहा है, जाता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम है,
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राम यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब यानी कि क्या काम कर रहा है, तो जाने का यानी कि गो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यहाँ पे एक नाम है, और यहाँ पे हम पढ़े कि कोई भी नाम हो, ठीक है, उसके साथ उसके वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पे ये नाम है, सब्जेक्ट के रूप में आया है ना, नाम, एक राम है, ठीक है। यहाँ पे राम क्या हो गया, एक नाम है, तो इसमें ये वर्ब है, ठीक है, तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, हम ईएस लगा दिए, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया हुआ। लेकिन एक जो होता है ना ऑब्जेक्ट भी आता है, जैसे में यहाँ पे चौथा नंबर देखिएगा कि वह आम खाता है, क्या है, आम खाता है, आम खाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कैसे बनेगा, ये इसमें भी है ना, ये भी कोई मतलब भारी नहीं है, ठीक है, ये भी आसान है। देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह है, वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है, ही हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब का पहला रूप, वर्ब क्या कर रहा है, यानी कि खाने का काम कर रहा है ना, तो क्या होगा यहाँ पे EAT, ठीक है। और यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट के रूप में है। और यहाँ पे हम क्या पढ़ें कि जहाँ पे ही रहेगा सब्जेक्ट के रूप में, उसके क्रिया के अंत में एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब ईट है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम एस लगा दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि जो बच्चा ना, ये आम है ना बचल है, तो जो बच्चेगा वो ऑब्जेक्ट का लगेगा, यानी कि उसको ऑब्जेक्ट को हमेशा लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, MANGO, मैंगो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे लगा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बार में एक ही गुना आम खाएगा, यहाँ पे एक दिले रहे चाहे ना दिले रहे, ठीक है। यानी कि एक बार में एक ही गुना आम खाएंगे, एक बार में तो ढाका भर का आम नहीं ना खा जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ए मैंगो, यानी कि ही ईट्स ए मैंगो, ठीक है। तो ये आप जो था ना, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सवाल कैसे आते हैं, कैसा होता है, कैसे बनाया जाता है, रूल क्या होता है, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में जानेंगे कि निगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, उसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है, उसका नियम क्या होता है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है ना आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट बताइएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।